हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लच फॉर सक्सेस में। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एसएससी और आरआरबी जैसे एग्जामों से लिए गए। और दोस्तों, इसी सेट पैटर्न पर आधारित आपके अदर्स एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहती है। तो दोस्तों, आते हैं बिना देर किए हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है प्रश्नवाचक स्थान पर उचित नंबर का चयन करें। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है ये जो आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, ये आपको चयन करना है। आप 2 से 3 सेकंड ले सकते हैं, तब तक के लिए आप लोग सॉल्व करिए। चलिए हम आपको बताते हैं यहाँ पे आपका कौन सा नंबर आएगा। अगर दोस्तों हम पहले वाले में देखें तो आपका यहाँ पे 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है और 30 दिया हुआ है। अगर इन तीनों को अगर हम 6 से विभाजित कर दें तो 12 हमारा 2 बार में जाएगा, 18 हमारा 3 बार में जाएगा और 30 हमारा 5 बार में जाएगा। उसी तरीके से अगर हम 16, 32 और 40 को अगर हम 8 से विभाजित करें तो 16 हमारा 2 बार में जाएगा, 32 हमारा 4 बार में जाएगा, 40 हमारा 5 बार में जाएगा। उसी तरीके से दोस्तों आपको यहाँ भी एक उचित नंबर का चयन करना है जो इन तीनों को पूरी तरीके से काट दे। अगर यहाँ पे हम 18 रखते हैं तो 36 18 तो जाएगा लेकिन 27 नहीं जाएगा। 6 रखेंगे तो भी 36 18 जाएगा, 27 नहीं जाएगा। 12 रखते हैं केवल इसमें आपका 36 जाएगा, 18 27 नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे हम 9 रख दें, अगर हम 9 नंबर अगर रखते हैं तो 36 को ये 4 बार में ले जाएगा, 18 को हमारा 2 बार में ले जाएगा और 27 को ये 3 बार में ले जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा और यहाँ पे जो उचित नंबर आएगा वो हमारा 9 आएगा और 9 आपके डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। राइट आंसर आपका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए आप 2 से 3 सेकेंड में आप लोग इसको तब तक चयन करें। चलिए हम आपको बताते हैं इनका सार्थक क्रम क्या होगा। इन 6 को अगर आप देखें तो ये 6 जो है एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है, इनमें सबसे पहले जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? ये हमारा डी आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे रखेंगे डी को। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा दूसरा आएगा, दूसरा हमारा बी आएगा यानी कि टिड्डा आ जाएगा। ठीक है, टिड्डा के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे ई आएगा यानी कि मेंढक आ जाएगा। मेंढक के बाद अगर हम यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे एफ आएगा, ये जो कि सांप है। सांप के बाद अगर यहाँ पे ए आएगा, क्या आएगा? ए यानी कि मोर आएगा। मोर के बाद आपका जो ऑप्शन होगा लास्ट वाला वो हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो डी बी ई एफ ए सी किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में ये आपका आंसर है। दोस्तों हमको आपको बता दें कि ये आपका कैसे बनेगा, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले घास है। घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। ठीक है, घास को कौन खाता है? टिड्डा खाता है। यानी कि पहले पे घास रहेगा, दूसरे पे टिड्डा रहेगा। और टिड्डे को कौन खाता है? टिड्डे को दोस्तों मेंढक खा जाता है। अब मेंढक को कौन खाता है? मेंढक को सांप खा जाता है। और सांप को कौन खाता है? सांप को मोर खा जाता है। और मोर को कौन खाता है? मोर को मानव खा जाते हैं। यानी कि ये 6 जो है एक दूसरे पे डिपेंड है और ये एक दूसरे के आहार है। इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और दोस्तों एक असमान, यहाँ पे असमान रहेगा, यहाँ पे समान लिखा गया। उस असमान अक्षर समूह का चयन करें। यानी कि दोस्तों आपको बताना है आपका इन जो चारों दिया गया है इनमें से 3 किसी तरह समान है और इनमें से एक असमान है। उस असमान समूह का चयन करना है, यानी उस असमान अक्षर का चयन करना है। ठीक है, आप 2 से 3 सेकेंड ले सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा नंबर असमान आए, कौन सा इसमें असमान है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे ओ हमारा 15 नंबर पे आता है। ठीक है, वी हमारा 22 नंबर पे आता है और जी हमारा 7 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 और 7 को अगर प्लस कर दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, जो कि हमारा वी 22 नंबर पे आता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो डाला गया है वो 22 पे डाला गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आपका जी हमारा 7 नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 नंबर पे आता है। अगर इन दोनों को हम प्लस कर दे तो 7 6 हो जाएगा 13 और 13 क्या होता है? एम होता है। यानी कि अल्फ़ाबेट्स में एम का जो स्थान है वो 13 नंबर पे होता है। इसमें बीच में आपका क्या रहेगा? 13 आ जाएगा, यानी एम आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एच को देखें तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है और ई हमारा जो है 5 नंबर पे आता है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 8 5 हो जाएगा 13, जो कि यहाँ पे एम आना चाहिए और यहाँ पे क्या आया हुआ है? एफ आया हुआ है। यानी कि यही हमारा ऑड नंबर है, ऑड अक्षर है। ये हमारा सी हमारा
यहाँ से विकल्प क्या होगा, सी होगा। और दोस्तों अगर हम डी को देखें तो डी हमारा 4 नंबर पे आता है और आर हमारा जो 18 नंबर पे आता है। इन दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी वी के स्थान वी हमारा जो है 22 नंबर पे आता है। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किसी निश्चित कूट भाषा में PYTHON को LMFRWN लिखा जाता है तो उसी भाषा में RHYTHM को कैसे लिखा जाएगा। आप 2 से 3 सेकेंड में आप लगा सकते हैं, लेकिन 2 से 3 सेकेंड में ये सवाल लगने वाला नहीं है। तब तक आप तो लगाइए, हम बताते हैं। चलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे कौन सा विकल्प होगा। अगर दोस्तों यहाँ से हम पीछे की तरफ सॉल्व करें तो आपका क्यों है, एन जो होता है आपके 14 नंबर पे होता है। कितना पे होता है, 14। और यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे 12। एल किस नंबर पे आता है, 12। अगर 14 में दोस्तों अगर हम 2 माइनस कर दे तो यहाँ पे 2 माइनस करके 12 लिख दिया। उसी तरीके से ओ हमारा 15 नंबर पे होता है। अब 15 में 2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 13। उसी हिसाब से यहाँ पे एम लिख दिया गया। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आएँ, यहाँ पे दोस्तों इस वाले में, किसमें, इस वाले में, तो आपका देखना है कि आर हमारा किस नंबर पे होता है, आपका 18। लेकिन हमको आर से नहीं लगाना है, एम की तरफ से लगाना है। अगर एम यहाँ पे दिया गया है तो एम में 2 अक्षर अगर हम माइनस करेंगे तो आपका कौन सा आएगा, के आएगा। यानी कि एम 13 पे होता है और के 11 पे होता है। आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, के। उसके बाद दोस्तों एच जो होता है, एच जो हमारा 8 नंबर पे आता है। अगर 2 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। 6 कौन से नंबर होता है, एफ का होता है। अगर हम के और एफ देखें, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसके बाद के और एफ किसी भी नहीं दिया गया। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। ठीक है, ज़्यादा आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किसी कूट भाषा में GUM को 49, 44, 11, 69 लिखा जाता है, उस भाषा में वैक्स को कैसे लिखा जाएगा। आप 2 से 3 सेकेंड में आप समझ ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग लगाइए। चलिए हम आपको बताते हैं कि गम का कोड ये है तो वैक्स का कोड क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों अगर हम देखें तो जी हमारा किस नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। यू हमारा किस नंबर पे आता है, वो 21 नंबर पे आता है। और एम हमारा 13 नंबर पे आता है। अगर हम 7 का स्क्वायर करें तो आपका 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49। अगर हम 21 का स्क्वायर करें तो आपका हो जाएगा 441। उसके बाद अगर हम 13 का स्क्वायर करें तो आपका हो जाएगा 169। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम डब्लू का जो नंबर देखें तो वो होता है 23 नंबर पे। कितने नंबर पे होता है, 23। और 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 529 होता है। ठीक है, उसके बाद ए का एक ही होगा। उसके बाद एक्स जो हमारा होता है 24 नंबर पे होता है। और 24 का जो स्क्वायर होता है वो आपका 576 होता है। कितना होता है, 576। अगर हम देखें यहाँ पे 52, 91, 571 आपके किस ऑप्शन में दिया था, 52, 91, 576 जो है आपका ऑप्शन में आपका सी वाले में दिया गया। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा सी होगा। वैक्स का कोड हमारा ये होगा, कौन सा, 52, 91, 576। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, अंगूर का फल से वही संबंध है जो काली मिर्च का से है, डैश से है। यानी आपको बताना है कि अंगूर का अगर संबंध फल से है तो काली मिर्च का संबंध किससे है। इजी है। अब भाई काली मिर्च का जो संबंध है वो हमारा किससे होगा, मसाला से होगा। यानी कि काली मिर्च हमारे मसाले के अंतर्गत आती है। इसी प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि दोस्तों आपको इनको फिर से सार्थक क्रम में लिखना है। यानी कि ये जो पांचों दिए गए हैं इनको एक व्यवस्थित क्रम में आपको लिखना है। चलिए 2 से 3 सेकेंड आप लोग ले सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले कोई लड़का होगा तो सबसे पहले वो विद्यालय में जाएगा। विद्यालय में जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, आपका डी लिखाएगा। विद्यालय में जाने के बाद अब वो क्या करेगा, परीक्षा देगा। यानी कि ई लिखाएगा। ई के बाद फिर क्या होगा, वहाँ उसका परिणाम आएगा। यानी कि सी लिखाएगा। परिणाम के बाद आपका जो आएगा वो परिणाम आएगा तो वो सफल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ए लिखाएगा। असफल हो जाएगा तो उसको क्या मिलेगा, मेडल मिलेगा। यानी कि यहाँ पे बी लिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पे ए बी जो लिखा गया उनको रिलेटेड किया गया है नंबर से। इस हिसाब से अगर हम देखें तो डी का 4,
ई का 5, सी का 3 और ए का 1 और बी का 2 आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? वो ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। यानी कि इस प्रश्न का जो सार्थक क्रम होगा वो होगा 4, 5, 3, 1 और 2। यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से विषम संख्या का चयन करें। चलिए आप 2 से 3 सेकेंड ले सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं इनमें से कौन संख्या विषम है। ठीक है, 98 है, 242 है, 338 है, 512 है। अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पे तो 98 क्या है? ये क्या है कि ये 7 का स्क्वायर का 2 गुना हो गया। यानी कि 7 का स्क्वायर जो होता है वो 49 होता है और 49 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा आपका 98। उसी तरीके से ये 11 है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 121 होता है। ठीक है, अगर 121 को अगर हम 2 से गुणा कर दे तो आपका आ जाएगा 242। उसी तरीके से दोस्तों ये जो हमारा है 338 होता है वो 13 का स्क्वायर का 2 गुना है। यानी कि 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है। 169 को अगर हम 2 से गुणा कर दे तो आपका हो जाएगा 338। लेकिन दोस्तों ये जो 512 है ये 256 का 2 गुना है। यानी कि 256 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा क्या? आपका 512। यानी कि 16 का स्क्वायर का 256 का गुणा करके 2 से आपको 512 लाया गया है। यानी कि यह भी 7 एक ऑड नंबर था। यानी कि वो ऐसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। 11 भी वो था और 13 भी था। लेकिन यहाँ पे 16 जो था दोस्तों ये हमारा एक इवन नंबर था जो 4 से, 8 से, 2 से और 16 से विभाजित होने वाली संख्या थी। ठीक है, उस हिसाब से आपका इसमें से जो ऑड नंबर होगा वो हमारा 512 होगा। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा चौथा होगा यानी कि 512 को हम लोग अगर रिलेटेड करेंगे तो वो हमारा बी वाला होगा, यानी कि 4 नंबर वाला। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 8 अल्फ़ा 9 बीटा 3 बराबर 14 और 14 अल्फ़ा 6 बीटा 4 बराबर 16 तब 19 अल्फ़ा 6 बीटा 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आपका यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16 कैसे आया। तब तक आप 2 से 3 सेकेंड लगाइए। चलिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे 14 यहाँ पे 16 कैसे आया और यहाँ पे क्या आएगा ये हम आपको बताते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे जो अल्फ़ा लिखा गया है अगर अल्फ़ा के स्थान पे यहाँ पे हम अगर प्लस कर दे और बीटा के स्थान पे अगर यहाँ पे हम माइनस कर दे तो आपका 8 9 हो जाएगा आपका कितना? 17। ठीक है, और 17 में अगर हम 3 माइनस कर दे तो आपका क्या आ जाएगा? 14, जो कि यहाँ पे 14 लिखा गया है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे हम अगर प्लस कर दे और यहाँ पे हम अगर माइनस कर दे तो आपका 14 14 6 हो जाएगा आपका 20 और 20 में से अगर हम 4 माइनस कर दे तो आपका आ जाएगा 16। उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे अल्फ़ा के स्थान पे प्लस का निशान रखेंगे और बीटा पे माइनस। अगर हम 19 6 25 हो जाएगा। अब 25 में से अगर हम 5 माइनस कर दे तो आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो आपके ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3 जो है कि आपका राइट आंसर होगा, यानी कि 20। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 20 होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो आएगा वो 20 आएगा। ठीक है, हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है दिए गए समीकरण में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको बताना है ये जो आपका समीकरण दिया गया है इनमें से 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनको आपस में बदल देने पर आपका आंसर 54 आ जाएगा। ठीक है, और ये 54 आना चाहिए। ऐसी 2 संख्याएं कौन सी हैं जो आपको बदलना पड़ेगा? चलिए हमको बताते हैं कि वो 2 संख्याएं कौन सी हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे 6 कर दीजिए और जहाँ जहाँ 6 लिखा है वहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे 32 लिखा है तो यहाँ पे आप लोग 36 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे भागे का निशान लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे 6 लिखा है यहाँ पे 2 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। यहाँ पे 26 लिखा है इसको 62 कर दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 13 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे गुणा है यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 से भागा देते हैं तो ये 18 बार में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ 62 हो जाएगा और यहाँ पे आपका गुणा करेंगे पीछे से तो आपका 13 दूना के 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 यहाँ पे माइनस। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 18 और 62 को अगर जोड़ दें तो आपका हो जाएगा कितना? 80। और 80 में अगर हम 26 माइनस कर दें अगर यहाँ पे तो आपका आ जाएगा कितना?
54, यानी कि 26 में अगर हम 80 में 26 माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 54। उसी तरीके से यहाँ पे जो आपको बदलना है, जो ऑप्शन में आपके दिया गया है वो आपका बी नंबर में दिया गया 6 और 2, यानी कि 6 और 2 को आपस में परस्पर बदल देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हमारा 54 आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।